अहमद इस वक्त हम हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैठे हुए हैं जो कि शानिंग सिटी में है। और शानिंग सिटी वुहान से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव एंड 60 टू 70 किलोमीटर है। और इस वक्त मेरे साथ कुछ जूनियर्स और सीनियर्स और मेरे अपने फेलोज पाकिस्तान से जो हैं हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि कल मैंने इस कोरोना वायरस के ऊपर बात भी की थी और आज फिर हम दोबारा एक साथ जमा हुए हैं, तो हमने कहा कि फिर से एक बार वीडियो बनाते हैं और सब मिलकर कुछ इसके बारे में बात कर देते हैं। असल में सिनेरियो ऐसा है कि ये वायरस जो था वुहान में प्रिडिक्ट हुआ था, इसका जो फर्स्ट विक्टिम था वो वुहान सिटी बना था। तो उसके बाद जो हम इसके बिल्कुल नियर बाय में आते हैं और इस हुबई प्रोविंस के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। और इन्होंने तमाम सिटीज़ का हुबई प्रोविंस के अंदर जितनी सिटीज़ इन्होंने उसका आपस में कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि वायरस रुक जाए। लेकिन जैसा कि लोकल्स आपको पता है वायद वो जरिए होते हैं जो ऑथेंटिक न्यूज़ भी दे सकते हैं आपको और फेक न्यूज़ और रूमर्स भी फैला सकते हैं। लेकिन जो अच्छे चाइनीज थे, जो मतलब आप कह सकते हैं डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, जो ग्रुप्स में मौजूद थे, वो यही कह रहे हैं कि यार ये वायरस जो है ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही। हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है कि इसमें कमी आई या इसकी कोई पेशेंट अभी तक क्योर हुआ हो, क्योंकि इसके कोई वैक्सीन कोई एंटीडोट अभी तक बने नहीं है। और बन भी जाए तो इसको कम से कम 2 महीने लग जाएंगे ट्रीट करते, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसके सस्पेक्टेड भी हैं और कंफर्म भी हैं। तो आज हमें पता चला है कि हमारी सिटी में शानिंग में मोर देन 100 केसेस कंफर्म्ड हो गए। पहले वो सस्पेक्टेड थे, अब वो कंफर्म्ड हो गए। तो वायरस जैसा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है और ये एक बंदा जो इन्फेक्ट हो जाए वो इजिली 14% को मजीद इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये वायरस काफी डेंजरस भी है, डेडली वायरस है, किलर वायरस इसको कहा जाता है। फौरन इसमें डेथ हो जाती है, लंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। मजीद आप लोगों ने अब तक तो आपको काफी पता चल गया होगा, गूगल पे इस वक्त ट्रेंडिंग 1 पर जा रही है इसकी सर्च, हर बंदा सर्च कर रहा है। तो काइंडली हम लोग यही चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ने तो इस वक्त सब कुछ दिया हुआ, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई है, खाना पीना सामान हमारे पास सब मौजूद है, हम अपने कमरों में से नहीं बाहर निकल रहे, सब कुछ हो रहा है, अंदर बैठे हुए। लेकिन देखें, अगर ये वायरस है ये फैल सकता है। खुदा न खास्ता इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 60 से 70 बच्चा मौजूद है, पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, इंडोनेशिया का भी है। तो खुदा न खास्ता ये कोई ना कोई तो अंदर बाहर आता जाता है और एक को लग जाए तो समझें ये पूरा हॉस्टल तबाह हो सकता है इजीली विद इन सेकेंड्स। और इसलिए हमें ये डर है कि ये वायरस अगर हम में से अल्लाह ना करे किसी को लग गया तो फिर काफी मुश्किलात का सामना हमें भी करना पड़ जाएगा। तो इसलिए बर वक्त हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारे लिए कुछ करें। या एम्बेसी से हमने बात की, लेकिन एम्बेसी ने कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया है। जिस तरीके और कंट्रीज की एम्बेसी उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, हमारी एम्बेसी इतना कोऑपरेट हमारे साथ नहीं कर रही है। तो काइंडली अभी हमारी छुट्टियां जो हैं नोटिस भी आ गए, मार्च तक एक्सटेंड हो गई हैं। ऑलमोस्ट अभी 2 महीने तक हमारी यूनिवर्सिटी के खुलने की कोई चांसेस नहीं लग रहे। तो इसलिए हम 2 महीने यहाँ पर रहने के बजाय यही दरखास्त कर रहे हैं कि रास्ते जो बंद हैं, हमारे हाईवेज बंद हैं, रेलवे स्टेशन बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, टैक्सी स्टैंड बंद हैं, मतलब हम यहाँ से बाहर, और इवन के कल तक तो हमारी यूनिवर्सिटी खुली थी, आज यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई है, इसके गेट्स भी बंद हो गए। तो हम यहाँ से एग्जिट कर ही नहीं सकते, जस्ट हम रूम्स की हद तक रह गए। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमें कहीं से ना कहीं से कुछ इमदाद मिल जाए, कोई हमारी हुकूमत हमारे लिए साथ खड़ी हो जाए और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दे दे और हम लोग यहाँ से अपने घरों को आराम सुकून से बाफाजत वापस आ जाएं। तो और आप उसमें भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो हुकाम से, पाकिस्तान के जनाब इमरान खान साहब से यही अपील है हमारी कि किसी न किसी तरह तरीके से ज़राए पैदा करके हमें यहाँ से एवैक्यूएट किया जाए, ताकि मज़ीद हमें इस मोहलिक मर्ज से बचाव का मौका मिले।